नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। बिहार में सरकारी विद्यालयों के छात्रों की उपस्थिति अब बनेगी आपको ऐप से। जी हाँ, टैबलेट जो विद्यालयों में दिए गए हैं उसके माध्यम से बच्चों की अटेंडेंस बनाई जाएगी, उनकी हाजिरी अब उसी से लगाई जाएगी। इसको लेकर सरकार ने अलग एक दिशा निर्देश जारी किया है और जो स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र जारी करके इससे संबंधित आपको मार्गदर्शन दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से इसी निमित्त हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे बिहार में बच्चों की उपस्थिति आपको ली जाएगी और ये जो एप्लीकेशन है, क्या ई शिक्षा कोष जो अटेंडेंस बनाने की सुविधा दी गई है उस एप्लीकेशन के माध्यम से चलेगा या कोई और व्यवस्था है, ये कैसे काम करेगा। अगर आपको इससे अटेंडेंस बनाना है तो आपको इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है तो आप बनाएंगे कैसे, कौन कौन ये अटेंडेंस बनाएगा, इससे संबंधित सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। यह पत्र आपके सामने है, मैं आपको बता दूं, यहाँ स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो बिहार शिक्षा परियोजना के हैं उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सभी जिलों को लिखा है और विषय क्या है कि राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य एवं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का टैबलेट के माध्यम से दैनिक उपस्थिति आपको करने के संबंध में। आगे क्या लिखा हुआ है जरा इसको हम समझ लेंगे तो चीजें स्पष्ट होती जाएंगी, क्योंकि बहुत भ्रम की स्थिति हो जाती है और लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों की परिभाषा निकालने लगते हैं। यहाँ कहा गया है कि उपयुक्त विषय के इस कार्यक्रम के प्रसंगाधीन पत्रों का संदर्भ, इस प्रसंगाधीन पत्र का मतलब इसके पहले भी इससे संबंधित एक पत्र निकला है जिसका जिक्र आपको ऊपर किया गया है, जिसको आप देख सकते हैं, ये आपको प्रसंग में दिया गया है। यह पत्र है आपको पत्रांक 5000 और यहाँ है 18/10/2025 को। और चलिए हम देखते चलते हैं कहाँ कहा किया गया है कि राज्य के सरकारी प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं उनका आपको अटेंडेंस जो है उनके फेस को आपको पहचान कर उसी से जो बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, जो अंतर्गत आपको इसको कहा जाता है कि फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम के अंतर्गत टैबलेट के माध्यम से दैनिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए चयनित एजेंसी, इस एजेंसी को चयन किया गया है के द्वारा राज्य के सभी विद्यालयों के विद्यालय प्रधान और एक एक नोडल शिक्षक का ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण कैलेंडर का निर्धारण किया गया है। उस प्रशिक्षण कैलेंडर की प्रति सुलभ संलग्न है, इसके साथ वो आपको लगाया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं। अब यहाँ अगर देखा जाए तो आपको दो तीन चीजें स्पष्ट हो गई कि ये जो अटेंडेंस सिस्टम जो है बच्चों का, उसको एक एजेंसी देखेगी जिसका नाम है, यहाँ बता दिया गया। अटेंडेंस आखिर लेगा कौन, वो आपको उसके लिए दिया गया है हेडमास्टर और हेड टीचर, और हर एक विद्यालय में एक नोडल शिक्षक बनाया जाएगा और उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो अटेंडेंस लेगा कौन, इसका निर्धारण हो गया। इसकी देखरेख कौन हो गया, इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। ये लिया कैसे जाएगा, ये आपको ऑनलाइन लिया जाएगा, क्योंकि टैबलेट के माध्यम से लेना है तो ऑनलाइन है, उसको हम सब लोगों ने रिचार्ज करा भी लिया होगा। अब इसके लिए, अब जब ऑनलाइन अटेंडेंस लेना है तो इसके लिए तो प्रशिक्षण जरूरी है, तो ये प्रशिक्षण होगा कब, तो चलिए उसको भी आगे समझते हैं कि आपका प्रशिक्षण कब पड़ रहा है, आपको बताएंगे। उसके बाद ये काम कैसे करेगा आपको उससे समझ झलकियां भी आप तक हम पहुंचाएंगे। आगे है, आगे बताया गया कि अंकनीय है कि संलग्न प्रशिक्षण में कैलेंडर के अनुसार ऑनलाइन प्रशिक्षण जो है आपको ये एजेंसी देगी और इसके प्रतिनिधि जो है वो अटेंडेंस जो सिस्टम है उसका आपको प्रशिक्षण देंगे। इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु क्या होगा, इससे संबंधित लिंक जो है आपको जिला को भेज दिया जाएगा और जिला के जो एमआईएस प्रभारी और जिला गुणवत्ता शिक्षा प्रभारी हैं वो क्या करेंगे, वो विद्यालयों को दे देंगे, सभी विद्यालयों को आपको उपलब्ध करा देंगे। तो आप अपना शेड्यूल देख लें, कौन कौन सा शेड्यूल है। अब जो विद्यालय प्रधान है, जो विद्यालय के हेड हैं और नोडल शिक्षक हैं, तो वो ये ट्रेनिंग कैसे करेंगे, जो तो विद्यालय में जो उपलब्ध टैबलेट होगा उससे कर लेंगे या उनका अपना मोबाइल होगा उसके माध्यम से वो कर लेंगे। तो ये कैसे होगा, ये जो एजेंसी है जब निर्धारित आपका, आपके जिला का, आपके प्रखंड का जिस दिन जिस तिथि को निर्धारित होगा उस तिथि से पहले ये जो एजेंसी है, जिला में जो आपको एसएससी कार्यालय में जो एमआईएस प्रभारी बैठते हैं और जिला गुणवत्ता शिक्षा प्रभारी बैठते हैं, उनके यहाँ उससे संबंधित आपको लिंक भेज दिया जाएगा और वो लिंक आपके विद्यालयों तक अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यमों से वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास जाएगी और वहां से वो सारे आप तक होके आ जाएगी। अब देखते हैं कि आपको एक और जानकारी यहाँ मिल गई कि आपको ये ऑनलाइन जो प्रशिक्षण है ये कैसे मिलेगा। ये ऑनलाइन प्रशिक्षण है आपको उस दिए गए लिंक के माध्यम से, जो प्रॉपर एक चैनल बनाया गया उस प्रॉपर चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। अब बात आती है कि आपका प्रशिक्षण कब है, तो ये प्रशिक्षण के लिए पूरा का पूरा यहाँ एक शेड्यूल बनाया गया है और इस शेड्यूल में मैं आपको बता दूं जो समय का निर्धारण किया गया है, इस जिसको इन्होंने बताया है। देखिए 4 इसमें इन्होंने समय का निर्धारण के लिए टाइम स्लॉट बनाया है, 1, 2,
3, 4। और देखिए टाइम स्लॉट को अगर देखा जाए तो पहला स्लॉट है 10:30 बजे सवेरे से लेके 11:30 बजे, दूसरा स्लॉट है 11:40 से 12:40, तीसरा स्लॉट है 1:50 से 2:50 और चौथा स्लॉट है आपको 3 बजे से 4 बजे। अब चूंकि आपको आपका जिला और आपके प्रखंड का और आपके विद्यालय का कब होगा, तो इसको समझने के लिए आपको हम कुछ तरीका बताते हैं। ये मैं शेयर वीडियो कर दूंगा, जो सोशल मीडिया इसके जो मंच है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लिंक शेयर कर दूंगा, और आप जाके जो हमारे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक है वहां मैं इसको भेज दूंगा। कहां से मिलेगा ये चिट्ठी, आपको मिल जाएगा। अब देखिए क्रम संख्या है, उसके बाद ये यहाँ लिखा हुआ है प्रमंडल है, ये आपके जिले का नाम है, उसका कोड है, इस डेट को आपका होगा। आपको यहाँ से जिला आपको देख लेना है। देखिए जिला, यहाँ जिला का नाम लिखा है, ये प्रमंडल का नाम है, ये जिले का नाम है, फिर इस प्रमंडल में इस जिले का नाम है, और इस जिले में आपको इस तारीख को ये इन प्रखंडों के आपको नाम यहाँ दिए गए। क्लियर है। अब चलिए कि कोई एक और जिला ले लेते हैं, यहाँ कोई और जिला, किसी जिला को चुन लेते हैं, किसी प्रमंडल को देख लेते हैं। आपको ये समझना होगा, ये टाइम स्लॉट है, पहले इस टाइम स्लॉट को समझ लीजिए, ये आपका टाइम स्लॉट है, इस टाइम स्लॉट में आपको देखना है। क्लियर है, टाइम स्लॉट है, ये ब्लॉक का नाम है, और ये व्यक्ति इंजीनियर हैं, उनके आपके यहाँ संपर्क सूत्र है। अब आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि क्या और कैसे चीजें ये काम करेंगी। चलिए कोई भी एक जिला उठा लेते हैं, कोई भी जिला, आप किसी भी जिले को आप उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं। अब देखिए किसी एक को पकड़ते हैं हम, यहां से मान लीजिए इस संख्या को पकड़ते हैं, यहां देखते हैं, इस जिले को पकड़ते हैं। आपके सामने एक जिला दिख रहा है, जिले का नाम है समस्तीपुर। देखिए इस समस्तीपुर जिले का जो आपको ये जो कुछ प्रखंड है, यहाँ जो यहाँ तक प्रखंड ये जो दिख रहे हैं, ये प्रखंड आपको 4 अलग अलग स्लॉट में बने हैं। तो ये ऊपर वाला जो प्रखंड है, ये प्रखंड आपको 1 नंबर स्लॉट में है। 1 नंबर स्लॉट का क्या है, 1 नंबर स्लॉट को अगर ऊपर देखा जाए तो यहाँ 1 नंबर स्लॉट कब कितने बजे बन रहा है, 1 नंबर स्लॉट बन रहा है 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे, तो आपका 10:30 बजे से 11:30 बजे होगा। अगर दूसरे जो इसी जिले के दूसरे टाइम स्लॉट को देखा जाए तो ये टाइम स्लॉट आपको बन रहा है, जिसमें लिखा हुआ है तीनों के तीनों आपको दलसिंह सराय है, हसनपुर है और कल्याणपुर है। और इन लोगों का जो है इस व्यक्ति के द्वारा आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, इंजीनियर है, उनके संपर्क सूत्र है। और इसी तरह आपको तीसरे का टाइम स्लॉट यह है। इसी तरह आप अपने जिले का जाके देख सकते हैं। ये पत्र में आपको जो भी इस यूट्यूब चैनल का जो सोशल मीडिया लिंक है, जो अलग अलग ग्रुप है, वहां मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब बात आती है कि ये काम कैसे करेगा। तो काम अगर मैं आपको बताऊं, स्वयं से बताऊंगा, तो आपको इस पे रिलाई नहीं होगा। तो चलिए मैं किसी एक खबर आपको दिखाता हूं, और ये खबर के माध्यम से ये देखिए लिखा हुआ है सरकारी स्कूल में बच्चों के जो हाजिरी है वो कैसे बनेगी, उसके लिए कहा गया है, वहां बताया गया है। और ये जो अटेंडेंस सिस्टम है ये काम कैसे करेगा, इसके लिए कहा गया है कि जो बिहार में जो है, बिहार शिक्षा परियोजना का उद्देश्य क्या करना है, इस बिहार अटेंडेंस ऐप जो तैयार किया गया। अब ध्यान लीजिए, सबसे बड़ी बात है कि अटेंडेंस ऐप के माध्यम से ये उपस्थिति दर्ज की जाएगी, और पूरे राज्य में जो एजेंसी है के माध्यम से ऐप विकसित किया गया है। अब इसका मतलब है कि यह ई शिक्षा कोष के माध्यम से अटेंडेंस नहीं लिया जाएगा, ये किससे लिया जाएगा, बिहार अटेंडेंस ऐप के माध्यम से लिया जाएगा। और इसके जो स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने बताया कि ऐप के जरिए बच्चों का फेस रिकॉग्निशन से उनके एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करके अटेंडेंस दर्ज की जाएगी, बच्चों को का अटेंडेंस उसी तरह से दर्ज किया जाएगा उनका। और उसके अलावा कहा गया कि अटेंडेंस बनाने वाले से पहले संबंधित शिक्षक जो हैं उनका भी फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। अब क्या कह रहा है, फिर से देखिए, अटेंडेंस बनाने से पहले संबंधित शिक्षकों का भी फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। जो अटेंडेंस बनाएगा उससे पहले उसका फोटो भी आपको अपलोड होगा। और ये आपको बता दें, ये काम इतना बढ़िया ढंग से करेगा कि आप इसे अगर बाहर के किसी विद्यालय से फोटो अपलोड करना चाहेंगे किसी और विद्यालय का, तो वो नहीं होगा। यहाँ एक चीज स्पष्ट होकर निकलती है कि एक एक बच्चों का पहले एनरोलमेंट नहीं होने की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ कहा यह गया है कि आप विद्यालय से बाहर इसे काम नहीं कर सकते हैं। बताया गया है कि विद्यालय से बाहर रहने पर ऐप से अटेंडेंस किसी भी हालत में नहीं बनेगा। मान लीजिए किसी बच्चे को आप कहीं घर बैठा के वहीं बैठा के आप चाहते हैं कहीं विद्यालय में नहीं हो, कुछ लोग इस तरह से गड़बड़ी कर सकते हैं कि बाहर ले जाके दूसरी जगह ही कहीं सबको इकट्ठा कर लिया, वहां से फोटो अपलोड कर दिया स्कूल के, तो ऐसा वो नहीं होगा। स्कूल के बाहर नहीं चलेगा, उसके परिसर से बाहर नहीं होगा। ऐसा हो सकता है, लोग कर सकते हैं। इसलिए कि जिस तरह से ई शिक्षा कोष काम करता है, उसी तरह से विद्यालय के आपको जो उसकी परिधि है वो अब लिमिट कर देंगे, कुछ मीटर लिमिट कर देंगे, जैसे 500 मीटर लिमिट है इस शिक्षा कोष के माध्यम से, तो इस लिमिट को भी यहाँ ठीक करेंगे। और वहां से अटेंडेंस विद्यालय के बाहर से ये नहीं बनेगा, और ये इस शिक्षा कोष के माध्यम से नहीं होगा, बशर्ते ये बिहार अटेंडेंस सिस्टम एक बनाया जा रहा है अलग से, बिहार
अटेंडेंस ऐप जिसका नाम मैंने आपको ऊपर बताया है, जिसको कहा गया है कि यहाँ देखिए बिहार अटेंडेंस ऐप, इसके माध्यम से होगा। अब आगे क्या होगा, अब ये जो ऐप है तो ई शिक्षा कोष के माध्यम से क्या औचित्य रह जाता है, आपके टैब पे तो अभी ई शिक्षा कोष है, तो आपके टैब पे जो बिहार अटेंडेंस ऐप है वो डलेगा, ई शिक्षा कोष पहले से होगा और ई शिक्षा कोष के साथ इसको अटैच किया जाएगा। तो कैसे, आगे लिखा गया है, इस ऐप को ई शिक्षा कोष से टैग किया जाएगा, जिससे जिले के बैठे अधिकारी सीधे इसकी मॉनिटरिंग कर सकेंगे। क्लियर है, स्पष्ट हो गया। और ये मैं अपने हवाले से नहीं बता रहा हूं, ये जो उसके स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उन्होंने इस चीज को आपको बताया है कि अटेंडेंस सिस्टम कैसे होगा। वो एक अलग से आपको अटेंडेंस ऐप डेवलप किया जा रहा है, वो आपके टैबलेट में डाला जाएगा और न सिर्फ आप उस ऐप को चला सकते हैं कि कई सारे और कार्य भी आपको उस ऐप के माध्यम से किए जा सकते हैं। बहुत सारी रिपोर्टिंग रूप से करने की बात कही जा रही है, जो ऐप डेवलप किया जा रहा है उस ऐप के माध्यम से वो चीज काम करेगा। ई शिक्षा कोष के साथ उसको टैग किया जाएगा और बच्चों का फोटो आपको लेके अपलोड किया जाएगा, बाहर उसे नहीं किया जा सकता है। धीरे धीरे आगे आने वाले दिनों में और चीजें स्पष्ट हो जाएगी। तो ये तरीका है और इस तरीके के माध्यम से आपको ये अटेंडेंस ऐप काम करेगा। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक ख्याल रखें, जय हिंद।